ओके, लास्ट क्या कराया था? लास्ट हमने स्ट्रक्चर के बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर ये वाला टॉपिक किया था, है ना? स्टॉक सिस्टम किया था। ओके, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली, है ना? अब मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ जिसको हम आयनिक रिएक्शन कहते हैं। आयनिक रिएक्शन समझते हैं? जिस रिएक्शन में आयंस की फॉर्म में रिएक्शन हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड आयनिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हो, उसमें भी तो दोनों आयन ही होते हैं ना, आयन एक्सचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, क्लास 10th में पढ़ी थी। अगर मैं उसी रिएक्शन को लिखूं, अगर मैं एक आयनिक रिएक्शन लिख रही हूं यहाँ पे, Zn+2 react with copper solid and it will convert into zinc solid is copper+2 aqueous। ये मैंने एक रिएक्शन लिखी। इस रिएक्शन को देखकर आप बता सकते हो कि क्या इसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, अगर हो रहा है तो किसका हो रहा है। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस किस स्पीसीज का क्या हो रहा है। Zn+2 से 0 में जा रहा है, इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट? तो इसका हुआ रिडक्शन। आपको अब ऑक्सीडेशन नंबर देखना आता है ना? तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे देखकर बता सकते हो। यहाँ पे 0 से ये +2 जा रहा है, +2 जा रहा है ना, तो इसका क्या हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो एक एग्जाम्पल है वो किसका है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हम इसको, ये रिएक्शन हम सेल के अंदर भी पढ़ते हैं, लास्ट में सेल हमारे टॉपिक में है थोड़ा सा। वैसे तो डिटेल में हम 12th में पढ़ते हैं सेल को, पर यहाँ 11th में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब मैं इसको दोबारा से कराऊंगी। तो ये समझ में आ गया कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, राइट? लिखेंगे इस रिएक्शन को, लिखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब मुझे आप मेघांश ये बताओ कि मैंने यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों लिया, और यहां पर भी मैंने जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिया है, क्यों? भाई यहां तो समझ में आता है, जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट हो गया। हमने ये बात की है, जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका। यहाँ पर तो कोई चार्ज था नहीं, तो मैंने ये 0 क्यों अपनी मर्जी से लिख दिया। मैंने क्यों कहा कि ये 0 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? विराट, कॉपर और जिंक यहाँ अपनी नेटिव स्टेट में, एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में है ना? और एलिमेंट की फॉर्म में जो कॉपर है वो एज अ कॉपर ही प्रेजेंट होता है ना? ये इसकी नेचुरल फॉर्म है, दैट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने 0 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब एक होता है उसका ऑक्सीडेशन पार्ट और एक होता है रिडक्शन पार्ट। मैं इस रिएक्शन को ब्रेक करके भी लिख सकती हूँ, कैसे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर मुझे लिखनी है, हाफ इसलिए कहेंगे क्योंकि आधी रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, जब वॉइस आनी बंद हो जाएगी बता देना बेटा, आर्या। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का क्या मतलब, हम आधी रिएक्शन लिख रहे हैं और वो वाला पार्ट लिख रहे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था। और कॉपर से कॉपर+2 कब बना होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी यहां लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई?
इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। इसी तरह अब हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसमें हम आधी रिएक्शन लिखेंगे और वो पार्ट लिखेंगे जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? जिंक प्लस 2 कन्वर्ट इनटू जिंक। तो जिंक प्लस 2 एक्वस कन्वर्ट इनटू जिंक सॉलिड। कैसे कन्वर्ट हुआ होगा जिंक प्लस 2 जिंक सॉलिड में? बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, ठीक है। ये हमने लिखी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब अगर ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगी सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, और वो ये आएगी। आप जोड़कर देखो, नीचे यहां पर लाइन लगाकर ऐड करो। तो जब आप ऐड करोगे इन दोनों रिएक्शंस को, लिख ली सबने दोनों रिएक्शन। जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, तो ये रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, जब हम फाइनल रिएक्शन लिखते हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, उतने ही गेन हुए ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब आप इसको जोड़ोगे, नेट सेल रिएक्शन आएगी, वो ये रिएक्शन आएगी और जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब भी आप हाफ रिएक्शन लिखेंगे, वहां पर दिखाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जब आप नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, तब आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक आयनिक रेडॉक्स रिएक्शन। डन। अब मैं एक और रिएक्शन लिख रही हूँ और आपको बताना है उसमें कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो, MnO2 प्लस 4HCl प्लस H2O प्लस Cl2। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे -1 और ये 0। तो ये -1 से 0 में जा रहा है, दैट्स वाई इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन किसका हुआ? Mn का ही हुआ होगा, है ना। मैंगनीज किस फॉर्म से किस फॉर्म में जा रहा है? ये -4 है, ये +4 है, ये -2 है, ये +2 है, ठीक है ना। तो ये +4 से +2 में जाएगा। और इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, राइट, एक नंबर का, यानी कि अगर Mn2 रखा है तो आप पूरे 2 का देख रहे हो, केवल एक Mn का देखेंगे, केवल एक Mn का देख रहे हैं, +4 से +2 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए ये कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, यहीं पे ही आपको ये तो पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। MnO2 का रिडक्शन MnCl2 में और HCl का ऑक्सीडेशन Cl2 में। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे बताएंगे? HCl और MnO2, ठीक है, ये सबको पता है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो सब रिएक्टेंट पोर्शन में से ही आंसर में होगा, ऑप्शन में होगा। अगर ऑप्शन में प्रोडक्ट में से कुछ भी दे रखा है तो वो तो गलत है ही, ठीक है, क्योंकि एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिएक्टेंट का ही तो हो रहा है उधर जाके, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक तो यही करने हैं आपको, है ना। ये आप कोई कहने लगे कि Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, राइट। और ये पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, क्या करता है मेघांश? किंजल,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करता है तो उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? जो पासपोर्ट का बनवाता है उसका नाम LIC एजेंट होता है या पासपोर्ट वाला एजेंट होता है? जो जो काम करता है उसका वही नाम होगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडेशन ही कराएगा ना दूसरे का, रिडक्शन क्यों कराएगा? खुद का रिडक्शन कराता है। जो नाम है वो करता है वो, मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो दूसरे का रिडक्शन करेगा, बदले में अपना उसका अपोजिट करेगा। ठीक है, दूसरों का रिडक्शन कर रहा है तो अपना ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो अपना रिडक्शन हो जाएगा। समझ आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो एक और लिखो रिएक्शन। gives इस रिएक्शन में आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। अच्छा एक चीज और, अगर दो ही आपके पास रिएक्टेंट है नंबर में और एक का आपको पता चल गया कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का रिडक्शन ही हो रहा होगा, तो उसमें इतना पेन मत लेना। अगर आप एक का आंसर निकाल पा रहे हो तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिकली वही होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा लेगा। अच्छा, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बाकी सबने भी निकाला है क्या? यही विराट, अथर्व, किंजल, हुआ नहीं बेटा? भी हो गया। H2S का ऑक्सीडेशन हो गया। मेघांश नहीं पता चल रहा, कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। पहले H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले छोड़ दो, है ना। जो आपके पास मेटल नॉन मेटल है उनके ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकाल लिया करो और फिर उसको कंपेयर कर दिया करो। तो यहाँ पे आप देखो सल्फर का कंपेयर कर लो इधर से और इधर से, और इधर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ना कंपेयर कर लो। तो आप बताओ मुझे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ H2S का, कौन बताएगा? H2S का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? इधर -2 है S और इधर क्या है, 0 स्टेट में है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है -2 से 0, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन। मेघांश निकल गया था सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ आया कैसे आया? हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया इसका, और इसके साथ एक सल्फर जुड़ी हुई है तो उसका -2 हो जाएगा। और सल्फर यहाँ पे कैसी नेटिव फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, तो -2 से 0 इंक्रीज हो रहा है नंबर, माइनस से हम 0 पर जा रहे हैं, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ रिडक्शन प्रूव करके किसका रिडक्शन हुआ और कैसे हो रहा है इसमें, कैसे हो रहा है? +1 है नाइट्रोजन, +1 है इधर NO में, ये -2 है तो ये +2 ही होगा, है ना। और इधर ये ऑक्सीजन -6, ये +1, तो ये कितना बचा, +5। +5 से नाइट्रोजन, इधर देखो मेघांश, समझ आया ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन, ये कैसे +5 आई? ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 ऑक्सीजन है तो टोटल कितनी हो गई, -6, हाइड्रोजन की कितनी हो गई, +1, तो इधर -6 है इधर +1 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, +5, क्योंकि पूरा न्यूट्रल है ना। नहीं तो आप X करके निकाल लो, नाइट्रोजन का आप X मान लो, तब ऐसे कर लो। तो +5 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ जा रही है, +2 पर जा रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है इस रिएक्शन में, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यहां तक सबका हो गया।
अब हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है? प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, जब कॉम्बिनेशन में क्या है? कंबाइन करना, 2 या 3 कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिखें these reactions in which two or more substance combines to form single substance. Two or more substance combines to form a single substance is called combination, right? तो हमने एक रिएक्शन लिखी है C+O2 CO2। यहाँ पे 2 सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। आप बताओ मुझे ये कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? कार्बन 0 ऑक्सीजन 0 दोनों अपनी नेटिव स्टेट में है। ओके, यहाँ पे -4 और ये +4, ये गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगला एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख लो। पहली रिएक्शन क्लास 10th में आपने ये पढ़ी थी, है ना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस किस का हो रहा है, लिख लो। नेक्स्ट लिखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको पता है थर्ड डिकम्पोजिशन कौन सी होती है? कौन सी होती है? हाँ, देखो, रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट, in which a compound breaks into its components. जल्दी से लिखें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस किस का हो रहा है? ये कौन सा डिकम्पोजिशन था? ये कौन सा डिकम्पोजिशन था? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको, हीट के साथ होता है। और ऊपर वाला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, है ना? इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कंप्लीट यार पूरा वो लिख लिया करो रिएक्शन में ना, फेज जरूर लिखा करो, तभी रिएक्शन कंप्लीट मानी जाती है। H2O का ही ऑक्सीडेशन और H2O का ही रिडक्शन हो रहा होगा ना बेटा, है ना? रिएक्टेंट का ही हो रहा है ना, जो भी हो रहा है। H2O पहले किस में जा रहा है? ये -2 है और ये +2 यानी कि +1। एक हाइड्रोजन का +1 है ना यहाँ पे, ये 0 ये 0, तो ये +1 से 0 रिडक्शन, ये -2 से 0 ऑक्सीडेशन, यही किया, ठीक है? तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रही थी यहाँ पे और ये रिडक्शन हो रहा था।
H2O का ऑक्सीडेशन हुआ है O2 में और H2O का रिडक्शन हुआ है हाइड्रोजन में। अगर आपसे पूछे विच स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज्ड तो भी वाटर आंसर आएगा, विच स्पीसीज इज रिड्यूस्ड तो भी वाटर ही आंसर आएगा। कभी भी ये आंसर में नहीं होंगे। मैं बार बार ये बात बोल रही हूं आपको, इन वाले क्वेश्चन में गलती हो सकती है, ठीक है। इसी का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, इसी का ही रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट करें फटाफट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन में हम क्या नहीं बता सकते कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सबकी सेम है, राइट। तो ये रिएक्शन इट इज नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखो है क्या, चेक करो है क्या, ठीक है। ये चीज बेटा यहाँ पे लिख लेना, जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। सारी चाहे स्टार करके लिख लेना, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या ऑल, ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन लिख रहे हैं हम, टाइप डिकम्पोजिशन लिख रहे हैं ना, तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका हमने एक एग्जांपल लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट वाला, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, राइट। अच्छा ये थर्ड में है क्या, ये रेडॉक्स, रेडॉक्स है, आ रही है, क्या हो रहा है इसमें, -6 + 1 + 5, -1 + 1 और ये 0, किसने करा माइनस इसको तो ये -6 से मतलब ये -2 है, एक ऑक्सीजन इज -2 है यहाँ पे, और -2 से ऑक्सीजन किस में जा रही है, 0 में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cl यहाँ पे +5 से जा रही है -1 में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं मैं Cl का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 से -1 जा रही है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6। अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम आगे यूज करेंगे तो 5 मत कर देना, वो +5 से -1 जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज 6, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6। ठीक है, यहां तक सबने कर लिया। तो इट इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी रेडॉक्स थी, ये भी रेडॉक्स थी, ये रेडॉक्स नहीं है। इन विच एन आयन, ब्रैकेट में लिख लें एन एटम और एटम, in which an ion or atom in a compound displacement reaction, हेडिंग लगा लिया, ठीक है, in which an ion or atom in a compound is replaced by ion or atom of another element, ion or atom of another element। जैसे आपने देखा कि कॉपर सल्फेट ने जिंक के साथ रिएक्शन करी, पहले बताओ कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्यों, क्यों होगी ये रिएक्शन, हाँ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर हाइड्रोजन के भी नीचे आता है और ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, उसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। बताइए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट,
कुछ याद आ रहा है? इट इज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन किस लिए यूज होती थी, याद है आपको मेघांश? थर्माइट रिएक्शन, यहाँ पर आयरन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जो रेलवे ट्रैक के जो क्रैक्स होते हैं, मशीन्स के जो क्रैक्स होते हैं, उनको फिल करने के काम में आता है ना। हो गया ये वाला बी, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है? एल्यूमिनियम 0 से जा रहा है +3 में, ऑक्सीडेशन, और इसका रिडक्शन ही हो रहा होगा, ये 0 जा रहा है प्लस से, ठीक है। Fe2O3 में मेघांश आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, ठीक है। आगे लिखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिएक्शन, अब तक हमने पढ़ा कि जो हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं उसमें जो दो स्पीसीज होती हैं, एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा होता है इन अ सिंगल रिएक्शन, है ना। ये रेडॉक्स रिएक्शन थी। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रेडॉक्स। क्या होता है इसमें? इसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का ही रिडक्शन भी होगा। एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का रिडक्शन भी होगा, ठीक है, सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट की बात हो रही है। अब आपने पीछे H2 वाला एग्जांपल किया था, दैट इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग थे। हाइड्रोजन का क्या हो रहा था वहां पे? रिडक्शन हो रहा था, और ऑक्सीजन का शायद ऑक्सीडेशन हो रहा था। हाँ, -2 से 0 जा रहा था ना वो, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था और उसका रिडक्शन हो रहा था। स्पीसीज तो, एलिमेंट तो अलग अलग थे। यहाँ पे सेम एक ही सिंगल एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन होगा, उसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखो, इन विच द सेम एलिमेंट, in which the same element undergoes both oxidation as well as reduction, both oxidation as well as reduction in reaction is called disproportionation reaction. ये रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी, ये कौन है? ये कौन है? नहीं, H2O2 है, नाम बताओ इसका क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये, है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल पढ़ा था। हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर आपको नहीं पता है तो आप नाम लिख लेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट जाता है H2O में और O2 में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। ये हो गया H2O2, H2O और O2 कर लिया, निकालिए सबके ऑक्सीडेशन नंबर, बताइए, बताओ, अच्छा। और रिडक्शन किसी का नहीं होगा। एलिमेंट पूछ रही हूं मैं। O2 का यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2।
हाइड्रोजन का +1, ओके, -4, लेकिन एक O का -2, एलिमेंट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये -2 है और ये क्या है, +1। हाइड्रोजन तो सेम है, +1 से +1 गई है। ऑक्सीजन का देखो, दिख रहा है कुछ ऑक्सीजन में आपको? अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो ऑक्सीजन क्या जा रही है, -2 से और -2 से, सॉरी अब याद आया, -1 क्यों लिखा, इट इज परऑक्साइड, इट इज परऑक्साइड, राइट। परऑक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। एक ऑक्सीजन का क्या है, -1 है, राइट। तो एक ऑक्सीजन का -1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड के स्टेट में है, तो यहाँ पे -2 होगा। -1 से -2 गया तो क्या हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और जब -1 से 0 गया, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हुआ है, एक सिंगल रिएक्शन के अंदर, एक ही स्पीसीज का, एक ही एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। H2O वाला एग्जाम्पल रेडॉक्स का एग्जाम्पल था, और H2O2 का एग्जाम्पल डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। अब ये वाली करो, ऊपर वाली ऑक्सीडेशन निकालो। यहाँ पे 0 से -1 जा रहा है और यहाँ पे +1 है, +1 है, ठीक है। तो ये 0 से -1 और ये 0 से +1, 0 से -1 तो रिडक्शन और +1 तो ऑक्सीडेशन। सिंगल एलिमेंट का हो रहा है, ये Cl2 की बात हो रही है यहाँ पे, उसी का ही ऑक्सीडेशन, उसी का ही रिडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जैसे क्लोरीन ने काम किया है, जो रिएक्शन क्लोरीन शो करता है, वैसे ही ब्रोमीन की भी रिएक्शन होगी, वैसे ही आयोडीन की भी रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन की रिएक्शन अलग होगी, फ्लोरीन की रिएक्शन अलग होगी। ये नोट हो गया, हटा दूं इस नीचे वाला। तो फ्लोरीन की क्या रिएक्शन होगी, फ्लोरीन जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा NaFOF2 और H2O। अब ये चेक करो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं। मेघांश समझ में आ रहा है आपको, नोट कर रहे हो आप सब कुछ, बताइए। मेघांश आप बताओ क्या क्या लिखा है। F2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, NaF में ओके, फिर OF2 में OF2 इज ऑक्सोफ्लोराइड, है ना। OF2 में हमने ये बात करी थी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस तो वही लेके जाएगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो माइनस तो वही लेके जाएगा। तो ये अगर +2 है और ये -2 है, तो एक का -1 ही है ना, एक का -1 ही है ना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो 0 से -1 में गया, 0 से -1 में गया, कोई भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो रहा है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, अलग अलग स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन का देख लो, -1 OH, हाइड्रोजन +1 +2 NaF। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 स्टेट में है, ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन +2 स्टेट में है। तो एक तरह से ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इट इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों नहीं हुई है डिस्प्रपोर्शनेशन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी सबसे अलग है, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव।
Br2 और Cl2 तो डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएंगे, Br2 I2 और Cl2, बट वही सेम रिएक्शन अगर F2 करेगा तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये चीज नोट कर लेना अपनी कॉपी में। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Therefore, it does not show positive oxidation state. Therefore, it is the strongest oxidizing agent. Therefore, it does not show positive oxidation state. फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, इसीलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं आएगी। इट इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। स्टार लगा लिया था, ठीक है। अब मैं 2-3 रिएक्शन आपको दे रही हूँ, होमवर्क है, आपको बताना है कि उसमें कौन रिड्यूसिंग है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। ये तीनों रिएक्शन आपका होमवर्क है, इसमें आपको बताना है कि विच इज रिड्यूसिंग एजेंट और विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस आज इतना ही करेंगे, ठीक है।